ईमेल या सोशल मीडिया स्पैमिंग काम नहीं करती। क्यों नहीं करती, आज हम इस पे बात करेंगे। मैं हूं उस्मान हनीफ, बिज़नेस रिपोर्टर, और जोश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए में से ये एक टॉपिक शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ कि स्पैमिंग काम क्यों नहीं करती। स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग वो जो ईमेल्स होती हैं, स्पैम का बल्कि अलग से एक फ़ोल्डर होता है और उसमें ढेर सारी ईमेल्स होती हैं। कोई कहता है कि मेरा ये मंजन ख़रीद लो, ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, ये हमारे पास ख़जाना निकला है, यहाँ पर आ जाओ। तो वो ऑटोमेटिकली बल्कि उधर चली जाती हैं। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी लोग स्पैमिंग करते हैं। तो इस स्पैमिंग है क्या? स्पैमिंग यानी कि वो मैसेज बंदे को देना जो वो नहीं चाहता, ठीक है। और मार्केटिंग का टॉपिक चल रहा है असल में। ये तो मार्केटिंग का ये बुनियादी रूल है कि उस बंदे को जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना जिसको उसकी ज़रूरत है। हर एक को जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वो अटेंशन हो जाएगी, और अटेंशन जो है वो उसको पेइंग कस्टमर नहीं बनाती। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। किसी को अनवांटेड कॉल्स करना, या पहले होता था ख़त भेजते थे लोग, तो ये सारे स्पैमिंग के तरीक़ेकार हैं, ये पुराने चले आ रहे हैं। इसके पीछे एक जहनीत है कि आप ढेर सारे लोगों को अगर आप अपना मैसेज दे देंगे तो उसमें से कुछ लोग आ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट को किसी ने 7 मरतबा देख लिया तो वो ले लेगा। हालांकि स्पैमिंग जो ईमेल्स होती हैं उसमें 7 मरतबा नहीं, हो सकता है 700 मरतबा किसी ने आपको वो ईमेल भेजी हो, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं है। एक्चुअली स्पैमिंग जो है वो पुराना मार्केटिंग का तरीक़ेकार था, जब सिर्फ टीवी हुआ करता था। टीवी के 3 चैनल्स होते थे, ठीक है। सारी कौम उन चैनल्स के सामने बैठती थी और वही देखती थी। और तीनों चैनल्स पे 30-30 सेकंड के अगर इश्तिहार ले लिए एक कंपनी ने, तो तकरीबन 90% उसने आबादी को कवर कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखना ही देखना था। तब कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज ढेर सारे ऑप्शन हो चुके हैं, ठीक है। आज ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और इंटरनेट के दौर में तो इतने ऑप्शंस हैं कि बस अब ऑप्शन से ही बंदा तंग आ जाता है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप अगर स्पैमिंग करेंगे, वो बंदा कहीं और चला जाएगा, ठीक है। और किसी प्रोडक्ट या सर्विस की इससे बड़ी कोई नाकामी नहीं हो सकती कि वो कोई बात करे और उस पर बंदा जो है उसको इनडिफरेंट हो जाए, उसकी तवज्जो हटा दे अपनी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है परमिशन। आपने देखा होगा, आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अचानक से एक विंडो खुल जाती है। इसमें आपको कहते हैं कि आप अपना ईमेल दें, और वो फिर न्यूज़ लेटर भेजेंगे, या डेली या फिर मंथली वीकली आपको वो एक ईमेल करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। तो वो एक्चुअली परमिशन है, ठीक है। वो परमिशन आपसे मांग रहा है। परमिशन वही बंदा देगा जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए, वो सर्विस चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंटरेस्टेड है, और वो कभी ख़रीद भी सकता है। तो आपको भी वो परमिशन लेनी है, क्योंकि जब आप उससे परमिशन लेंगे तो वो आपका वही रेलेवेंट बंदा है। अब जब आपको वो चीज़ें आप उसको चीज़ भेजेंगे तो उसको इंटरेस्ट भी होगा, और हो सकता है कि वो पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट भी हो जाए। और जो बंदा विलिंग है, ठीक है, और उसने आपको परमिशन दे रखी है, उसको फॉलो अप करना इजी भी बहुत है उसके मुकाबले में कि आप जाके एक नए कस्टमर को बनाएं। नए बंदे को जाके आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसको समझाएंगे, फिर उसको समझ में आएगी, फिर वो आएगा आपकी तरफ। तो उसके मुकाबले में जो पहले से आपका कस्टमर है, आपने उससे परमिशन ली हुई है, तो वो आपके लिए बेहतर भी है, क्योंकि बस इजी आपने उसको नई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, और मोस्ट प्रोबेबली कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा और आपके पास आ भी जाएगा। और इसका बेस्ट वे ये है कि आस्क फॉर द परमिशन। आप जब भी अगर कोई किसी की शॉप है, वहाँ पे भी कोई आ सकता है, उससे भी पूछें। लेकिन ये कि इंटरनेट वगैरह पे ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि, और लोगों के ईमेल्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आप उनके ईमेल्स लें, वो आप उनकी परमिशन लें। आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होगा ये काम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आपका जो है ना रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा। उन लोगों के ईमेल्स आपके पास बढ़ते जाएंगे, और फिर जब उनके ईमेल्स या दीगर आईडीज़ उनके आपके पास आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो रियल कस्टमर होंगे जिनके पास अगर आप इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि आप जर्नली एक बम्बार्टमेंट कर दें ईमेल्स की और लोग फिर उसकी तरफ देखें ही नहीं। ज़ाहिर सी बात, जो स्पैमिंग फोल्डर होता है उसमें से जाके क्लिक करके चीज़ को ख़रीदना ये बहुत दूर की बात है। उसको हम जाके पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, बल्कि ऑटोमेटिकली वो स्पैमिंग फोल्डर में चली जाती है चीज़। उसको कोई क्लिक करता ही नहीं है, सिवाय इसके कि आपका कोई ऐसा ईमेल जो आपको चाहिए होता है और आपको लगे कि कहीं वहाँ ना चला जाए। आप उस फोल्डर में जाते हैं और फिर हैरत होती है कि कितनी ईमेल्स हैं और
क्या क्या आ रहा है उस फोल्डर में। और अगर जब आपको कोई बंदा परमिशन दे दे तो उस परमिशन में आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना कि बस आप वहाँ पे बम्बार्डमेंट शुरू कर दी आपने। बस काम की बात करनी है और एक अरसे के बाद करनी है, जब कोई बहुत वैल्यू डिलीवरी हो रही हो कि वाकई में जब वो बंदा वो चीज़ उसके पास जब वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो ख़रीदेगा तो उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होगी, उसका नुकसान नहीं होगा। और उसका एक बेस्ट वे ये है कि आपने ये देखा होगा कि बाज़ कंपनीज़ जब आप कहीं सुपरमार्केट में जाते हैं वहाँ पर चीज़ें आपको फ्री में दी जाती हैं। तो जोश कॉफमैन ये कहता है कि अगर आप उसको फ्री वैल्यू डिलीवर करें, ठीक है, फ्री में उसको वाकई में कुछ एक तो तोहफ़ा दे दें उनको, ठीक है, उससे क्या होगा कि वो फ्री की चीज़ तो कोई मना तो करेगा नहीं, ठीक है, और वो ले जाएगा, उसको इंट्रोडक्शन होगा आपकी कंपनी का, आपकी सर्विस का। और फिर जब कभी उसको चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको ऑर्डर करेगा, ठीक है, और उस दौरान आप परमिशन भी ले सकते हैं। और प्लस ये कि जोश कॉफमैन ये कहता है कि फ्री चीज़ भी आपने उसी को देनी है जो आपको पोटेंशियल कस्टमर लगे, हर एक को नहीं देनी, क्योंकि फ्री देने से आपकी अटेंशन तो ले लेंगे, लेकिन आप फ्री की चीज़ दे के अटेंशन लेने से आपके बिल अदा नहीं होते। पेइंग कस्टमर से जो आप कमाएंगे उससे ही आप अपने बिल भर सकेंगे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि इसलिए ये कंपनीज़ क्या करती हैं कि जो सुपर मार्केट होती है वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जैसे किसी को तोहफे में दे दी, उससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है वो वहाँ पर है तो इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल कस्टमर है, वो चीज़ें दोबारा भी ख़रीदने आएगा वो कस्टमर। तो उसको दी और उसकी अटेंशन ले ली, अब उसके माइंड में एक चीज़ बैठ गई है, तो आइंदा जब उसको वो चीज़ लेनी होगी तो वो उसके जाहिर सी बात है माइंड में एक चीज़ बैठ गई है तो वो उसी चीज़ को लेगा, जब वो ख़रीदने आएगा तो वो उसी चीज़ को ख़रीदेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।